अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यह कहानी उस समय की है जब जेम्स और नेटेरी ने सभी नावियों के साथ मिलकर पृथ्वी से आए लोगों के साथ युद्ध किया और उन्हें पृथ्वी पर जाने पर मजबूर कर दिया। रह पाए जो वहां पर सुरक्षित रहना चाहते थे। वहीं जेम्स को ग्रेस के अवतार से उत्पन्न एक लड़की मिली जिसका नाम उन्होंने किटी रखा और पहले बेटे का नाम निटेम रखा। इनका मानना है कि हमारा जीवन यहाँ की देवी ईवा की देन है और हमारा जीवन इन्हीं के लिए समर्पित होना चाहिए। और अब ग्रेस और निटेम के साथ रहा था। अब इसके 4 बच्चे हैं। धरती के लोगों को वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ पर उन्हें कर्नल का बेटा मिला। वह काफ़ी छोटा था क्योंकि कर्नल अब मारा जा चुका था, तो उसे वहीं पर रख लिया गया और उसका नाम स्पाइडर रखा, जो नेटेरी के बच्चों के साथ ही खेला करता था और वह उसे अपना परिवार मानता था। उसे एलियन ही मानता था क्योंकि वह उसके बच्चों से अलग ही रहेगा। जैक ने अपने बच्चों को हथियार चलाने की कला सिखाई और वह अब अपने परिवार के साथ खुश था, लेकिन उसे एक दिन स्टार दिखा। इसका मतलब था कि पृथ्वी के लोग अपने स्पेस से पेंडोरा पर वापस आ रहे हैं और वे अपनी अच्छी तैयारी के साथ वापस लौट रहे थे क्योंकि पिछली हार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और वहां आकर फिर से उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और दूसरी ओर लैब में हम एक अवतार को जागते हुए देखते हैं जो वह किसी और का नहीं कर्नल का था, जिसे जेम्स ने पिछले एपिसोड में मार दिया था। एक चिप के माध्यम से कर्नल की पुरानी यादों को उसमें डाल दिया गया था। इसका मकसद जैक सुली को पकड़ना था, जो आए दिन पेंडोरा पर चल रहे उनके कार्य में बाधा डालता रहता था। वह आज भी एक हथियार से भरी ट्रेन को लूटने आया था और इस ट्रेन को लूट लिया। वहीं पर उसके दोनों बेटों को देखते हैं जो अपने पिता की तरह कार्य करना चाहते थे और वे हथियार लूट लेते हैं। लेकिन अचानक वहीं पर हमला हो गया और उसमें निटेम घायल हो गया, लेकिन वह मरा नहीं। उसे जैक घर ले आया। कुछ नाविक गुफाओं में रहा करते थे क्योंकि पृथ्वी से आए लोगों ने उनके घरों को तबाह कर दिया था। वहीं पर जैक अपने बेटों को डांट लगाता है। उन्हें मना करने के बाद भी वहाँ पर क्यों गई ये कहता है। इधर बेस पर कर्नल आ चुका था। वहाँ की जनरल बताती है कि जैक आए दिन उनके कार्य में दखल देता रहता है। यदि पेंडोरा पर पृथ्वी के लोगों को बसना है तो यहाँ पर जेम्स को उसे पकड़ना ही होगा, वरना यह असंभव कार्य होगा। लेकिन उन पहाड़ों में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कर्नल अपने साथियों के साथ उसकी तलाश करने के लिए जंगल में चला गया। वहीं पे जेक के सभी बच्चे भी घूमने के लिए आए हुए थे। वो कर्नल उस जगह पे जाता है जहाँ पर पिछली बार उसकी नावी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। वहीं पे जेक के बच्चों की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो ये बात जेक को बता देते हैं। जेक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहता है। वो बच्चे उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने कर्नल और उसके आदमी आ गए जिन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो उसी का बेटा है। वो उन सबको अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तब तक वहाँ पर जेक और नेटेरी भी पहुँच चुके थे और वो दोनों छुपकर अपने हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं और वो किसी तरह उन बच्चों को वहाँ से भगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इन सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। जेक अब अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाना चाह रहा था क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कि कहीं वो उन्हें उनका पता ना बता दे, जिससे उसकी वजह से उसके बाकी के सारे लोग भी मारे जा सकते थे। इधर स्पाइडर को वो लोग जेक का पता बताने के लिए बहुत टॉर्चर कर रहे थे, पर वो किसी भी हाल में उनके सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसीलिए कर्नल खुद अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वहाँ से बाहर निकालने का लालच देता है। इधर जेक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से कहीं और जाने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे वो इंसान कभी ढूंढ ना सके। और बहुत सारे आइलैंड को पार करते हुए वो एक अनोखे आइलैंड पर पहुँचता है जहाँ के लोग पानी और जमीन दोनों जगह पे रहने में सक्षम थे। वहाँ के सारे लोग उन्हें देखकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने से अलग लोग को देखकर थोड़ा हैरान भी थे और थोड़ी ही देर में वहाँ पर उनका मुखिया भी आ जाता है। जेक उनसे आग्रह करता है कि वो उसकी फैमिली को वहाँ पर रहने की इजाज़त दे दे, पर वहाँ का मुखिया उससे कहता है कि वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वो लोग उनके साथ रह नहीं पाएंगे। लेकिन जेक का मानना था कि वो लोग बहुत जल्द उनके तौर तरीके सीख जाएंगे और बहुत जल्द वो अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि वो वहाँ पे आराम से रह सके। मुखिया उसकी बातों को मान लेता है और
और उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। वो अपने बेटे और बेटी को ये जिम्मेदारी सौंपता है कि वो उन्हें यहाँ पर रहने के तरीके सिखाए। और उसी दिन से वो लोग उनके साथ पानी के अंदर रहने और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी को शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहने में, लेकिन किटी पानी के अंदर बहुत ही आराम से रहना सीख गई थी। जेक भी वहाँ के मुखिया के साथ उन पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहा था, पर उसे भी स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकरान चुनने आया था ताकि वो पूरी तरह से एक नावी बन जाए, और बहुत ही जल्द वो एक इकरान को अपने लिए चुन लेता है। जेक के बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पर सीखने लगे थे। एक दिन मुखिया का बेटा और उसके दोस्त किटी की हरकतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी किटी के भाई नेटिम और रॉक से लड़ाई हो जाती है। बाद में जेक अपने बेटे को समझाता है कि उन्हें वहाँ पर रहना है और इसीलिए वो सबसे दोस्ती बनाकर रखे। अगले दिन रॉक्स जाकर मुखिया के बेटे से माफ़ी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे लेकर वो एक जगह पे आता है और उससे कहता है कि यहाँ पे वो लोग शिकार करते हैं। और जब रॉक्स वहाँ पे शिकार करने जाता है तो वो सब उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही रॉक्स ने अपने तीर से वहाँ की एक मछली को मारा, वो देखता है कि वो वहाँ पर अकेला है और सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं। और तभी एक बड़ी सी मछली उसके ऊपर हमला करती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा और अपने आप को एक पत्थर के बीच में छुपा लिया, लेकिन अब उसकी सांसें खत्म हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आने लगता है। लेकिन वो मछली एक बार फिर से उसके ऊपर झपटती है और वो जैसे ही उसे मारने वाली थी कि तभी एक बहुत ही बड़ी सी वेल आकर उस मछली को मार देती है। लेकिन रॉक्स की सांसें अब खत्म हो रही थी और वो डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने आप को उसी वेल के ऊपर पाया। वो उस वेल का शुक्रिया कर रहा था कि उसने उसकी जान बचाई। तभी वो देखता है कि उस वेल के फिन में एक लोहे की हुक फंसी हुई है और वो जाकर उस हुक को वहाँ से निकाल देता है। और अब ऐसा लग रहा था कि वो वेल उसे अपना दोस्त मानने लगा है। वो उसे लेकर उस आइलैंड पर पहुँचा देता है जहाँ पे सभी लोग रॉक्स को काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे। मुखिया अपने बेटे की गलती की सज़ा देने की बात करता है, लेकिन रॉक्स कहता है कि इसमें सारी गलती उसकी खुद की है। इस बात से अब वो लड़का भी उसका सच में दोस्त बन जाता है। अगले दिन रॉक्स सबको बताता है कि एक वेल ने उसकी जान बचाई जिसका ऊपर का एक फिन कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और वो बताती है कि उसे टुकून कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पायाकन है, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एक हत्यारा है जिसने कई सारे नावी को मारा था। लेकिन रॉक्स ये बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो वहाँ से सीधा पाइकन से मिलने गया और उससे पूछने लगा कि उसे सबसे अलग क्यों कर दिया गया। वो पाइकन उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जेक की खोज में था। वो एक बहुत बड़े से जहाज जो टुकून का शिकार किया करते थे, उनकी मदद से वो वहाँ से दूर हर एक आइलैंड की छानबीन करने का सोचता है। और थोड़ी ही देर में वो लोग उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं और वहाँ के लोगों को टॉर्चर करके उनसे जेक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो उनके पूरे गांव को ही जला देता है। जेक उसी आइलैंड के दूसरी छोर पे रह रहा था। वहाँ का मुखिया उसे बताता है कि वो लोग उसे ढूंढते हुए उनके आइलैंड तक पहुँच चुके हैं। जब गाँव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते हैं तो उसे एक आइडिया आता है और वो उनके इलाके के टुकून का शिकार करने का डिसाइड करता है ताकि ये देखकर सारे गांव वाले उनकी ताकत को जान सके। इधर रॉक्स पाइकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया। रॉक्स उसमें देख पाता है कि कैसे हंटर्स ने उन पर हमला किया था जिसमें कई नावी और टुकून मारे गए, लेकिन सबने उसे ही किलर समझा। इधर वो हंटर अपने आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े से टुकून को बड़े ही आसानी से मार गिराते हैं और उसे मारकर उसके अंदर से वो कोई फ्लूइड बाहर निकालते हैं जिसके इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र बढ़ती नहीं थी और इसीलिए वो काफ़ी महंगा भी बिकता था। वो लोग उस टुकून की लाश को उस आइलैंड के पास फेंक देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए क्योंकि वहाँ के रहने वाले सारे जानवर उनके परिवार के एक हिस्से की तरह ही थे। वो सब गुस्से में अब उन इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जेक उन सबको समझाता है कि वो उनसे लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास उनसे कई गुना ज़्यादा आधुनिक हथियार हैं। वहीं रॉक्स को पाइकन की चिंता हो रही थी, इसीलिए वह उससे मिलने जाने लगा। ये उसके बहन भाई उसे मना कर रहे थे, लेकिन वो भी फिर उसके पीछे उसके साथ देने के लिए चल दिए। वो देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगा हुआ है। वे सभी उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसे उनकी तरफ आ रही है। रॉक्स जल्दी से सारी बातें अपने डैड जेक को बताता है और जेक सभी को लेकर उनकी ओर निकल पड़ता है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से पाइकन के शरीर से उस तीर को बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन अब वो हंटर उन सब के पीछे पड़ गए थे।
क्योंकि वो कर्नल उन्हें पकड़कर जेक तक पहुंच सकता था। वो सब भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो उनके जाल में पकड़े जाते हैं। कर्नल उन्हें अपने इकरान से उठाकर उस शिप पर ले आता है और उन सबको कैद करके वो जेक को अपने पास बुलाता है। जेक अकेला ही उसकी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसने उसे अकेला ही आने को कहा था। अचानक पाइकन उस शिप पर हमला कर देती है और वहाँ पर तोड़ फोड़ मचा देती है। तभी जेम्स और उसके साथियों को भी मौका मिल जाता है हमला करने का। इधर नेटेरी भी अपने इकरान पर बैठकर अब हमला कर रही थी। सभी बच्चों को बचा लिया जाता है, लेकिन कर्नल फिर भी किटी को पकड़ लेता है। इस हमले में जेम्स के बड़े बेटे नीटेम के गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जेम्स और नीटेरी बहुत क्रोधित हो रहे थे। वे दोनों अब कर्नल को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब वे दोनों घायल शेर की तरह उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बहुत बुरी मौत मारते हैं। इधर कर्नल ने किटी पर अपना चाकू लगा लिया था। इधर नीटेरी स्पाइडर को पकड़ लेती है और मारने की धमकी देती है। कर्नल किटी को छोड़ देता। जेम्स वहां से सभी को जाने के लिए कहता है और कर्नल से लड़ने लगता है, लेकिन शिप डूब रही थी और वे सभी उसमें फंस गए थे। जेम्स कर्नल को मारकर वहीं पर फेंक देता है, लेकिन उसकी सांसें भी अब ठहर रही थी और ख़त्म हो चुकी थी, न ही रास्ता मिल रहा था। नीटेरी भी अपनी छोटी बेटी के साथ वहीं फंसी हुई थी, क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी किटी उनके पास आती है और उन्हें सही रास्ता दिखाती है। जेम्स को उसका बेटा रॉक्स बाहर ले आता है और स्पाइडर कर्नल को ले आता है। ना चाहते हुए भी वह फिर भी उसे बचा कर ले आता है। कर्नल उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वह वहाँ से चला जाता है और अंत में जेम्स अपने बेटे नीटेम को अपनी देवी एवा को सौंप देता है और यही मूवी का एंड है।